एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह इंसान उस कुएं में गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके एक पेड़ की डाली उसके हाथ में आ गई और वह उस डाली से लटक जाता है। जब उसने नीचे झाँका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उस डाल को 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। हाथी के पेड़ को जोर जोर से हिलाने की वजह से मधुमक्खियां उड़ने लगी और मधुमक्खियों के उड़ने के बाद कुछ शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आकर गिरती है। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह पर टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि उससे अपनी मुश्किलों को भूल ही गया। वह आदमी अपनी परेशानियों को भूल गया, अपनी मौत को भूल गया। तभी उस जंगल से शिव जी और पार्वती जी अपने वाहन से गुजरे। माँ पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव से कहा कि उस आदमी को बचा लीजिए। भगवान शिव उसके पास जाकर कहते हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा, एक बूंद और शहद की चाट लूं, फिर चलता हूं भगवान आपके साथ। एक बूंद और शहद की चाट लूं, फिर आपके साथ चलता हूं। एक बूंद, फिर एक और बूंद, हर एक बूंद के बाद एक और बूंद का इंतजार। आखिरकार थक हार कर शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। ठीक ऐसा ही हाल हमारा भी है दोस्तों। आइए इस कहानी को अब संदर्भ में समझते हैं। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था वह जंगल दुनिया है और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख है, जिनके कारण मनुष्य खतरों को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्ते की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा मतलब भगवान भी नहीं बचा सकते। यही सत्य है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।